बलूचिस्तान के इलाके वाशक में CTT की कार्रवाई, फायरिंग की तबादले में 5 मुबैना हमलावर मारे गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। हमलावरों के ज़रिए इस्तेमाल घर से असला और गोला बारूद बरामद। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल के शहीद मेजर आमिर अजीज सरगोदा के रिहायशी थे। 27 साल के शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान भी फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में हवलदार मुंतजिर शाह शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो हमारे आहमी अज़्म और रियासत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, खुद कुछ धमाके और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग। लाहौर से गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अटक जेल में ही कैद हैं। परवेज़ इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही को नज़रबंद करने की सिफारिश SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने की। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। किसी भी कानून के तहत नज़रबंद भी नहीं किया जाएगा। नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला यही 3 रुकनी बेंच करेगा। 50 समातें हो चुकी। इस मरहले पर बेंच की तश्कील तब्दील करने की राय मुनासिब नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ केस पर 29 अगस्त की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि केस की समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले तक मौखर की जाए या फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। नैब तरामीम केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि सवाल ये है कि नैब तरामीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि इसका जवाब ये है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा कर थक गए हैं कि नैब तरामीम में गलती मिले मगर नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें, इलेक्शन सर पर हैं, अवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। हमारी टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरका में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। एशिया कप में क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज होगा। दोनों टीमों के कप्तान बुरएतबाद, खिलाड़ी पुरजोश और फैंस भी तैयार। इवेंट में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ मैच जीत चुका है। नई हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरान ये कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का दौरान ये कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हल्का बंदियों की हतमी अशात के लिए 14 दिसंबर की तारीख सामने आई थी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि कौम को इस वक्त इलेक्शन जाना चाहिए। नहीं मालूम सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत। कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी अशात के लिए तारीख का ऐलान कर देगा तो उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना फैसला मरकजी मजलिस से आमला के इजलास में करेगी।
गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तलब करने का फैसला। बड़े शहरों में स्काउट्स, रेंजर्स और FC तैनात होगी। अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का भी फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से नफरत फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत मिस्री निजात मोहम्मद अल-फायद 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लंदन के रीजेंस पार्क मस्जिद में अदा की गई। मोहम्मद अल-फायद पुरताइश अशिया के स्टोर हैरिड्स और फुलहैम FC के साबिक मालिक थे। उनका इंतकाल बेटे दूधी अल-फायद की मौत के 26 बरस बाद हुआ है। दूधी अल-फायद बरतानिया की शहजादी डियाना के साथ कार हादसे में जाँ भाग हुए थे। मोहम्मद अल-फायद ने दुबई की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया।